नमस्कार प्रिय दर्शकों, 2026 का संपूर्ण राशिफल इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो मंथली हॉरोस्कोप, मासिक राशिफल एवं साप्ताहिक राशिफल में भी हम आपसे मिलते रहेंगे, पर यह वीडियो ज़रूरी है इसलिए कि हम ध्यान रखें कि क्या क्या चैलेंजेस हमारे जीवन में आने वाले हैं। हम ध्यान रखें कि क्या क्या परिस्थितियां हमारे साथ इस वर्ष में बनती हुई दिखाई देगी, किस समय में हमें सावधानी रखनी है, किस समय में हमें शांत रहना है और किस समय में हमें बढ़ चढ़ करके अपने कार्यों को बढ़ाना है। उस समय की थीम जो है इस वर्ष की वो आप समझ लेंगे तो आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत अनुकूल हो जाएगा। 2026 के इस साल से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको प्राप्त होंगे, इसलिए आप बड़े ध्यान पूर्वक इस वीडियो को सुनिएगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए मेष राशि के लोगों के लिए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। मेष राशि के लोगों के लिए इस पूरे वर्ष भर में बृहस्पति की स्थिति प्रारंभिक समय में मिथुन राशि पर होने जा रही है। मिथुन राशि पर आपके 3rd हाउस पर बृहस्पति की स्थिति रहेगी, जिसकी दृष्टि नवम भाग्य भाव पर पड़ेगी। जून के शुरुआती समय तक बृहस्पति आपके 3रे भाव पर गोचर करेंगे, जिससे आप अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में जो स्ट्रगल है, मेष राशि के लोगों के लिए यह जो समय रहने वाला है, ये कई प्रकार से चुनौतियां लेकर के तो आता हुआ दिखाई देगा। पर यहाँ पर बृहस्पति का आपके 3रे भाव पर गोचर होने से क्या फल प्राप्त होगा, उससे यह होगा कि आपके जो सीनियर लोग हैं, आपके जो घर के बड़े हैं, आपके जो गुरु हैं, आपके जो सीनियर लोग हैं, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा और आपकी भाग्योन्नति के लिए उनका प्रयास आप लोग स्पष्ट रूप से अनुभव कर पाएंगे। आपके घर के जो बड़े लोग हैं वो चाह रहे हैं कि आप इस प्रकार का प्रयास करिए। आप अपने समय को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, पर अगर आप उनका मार्गदर्शन अगर अपने जीवन में लेते हैं, अगर आप अपने घर के बड़ों की राय अपने जीवन में लेते हैं, या ऐसे लोग जिनको आप अपनी दृष्टि में मानते हैं कि हाँ ये हमसे काफ़ी अच्छे समझदार हैं और जो हमारे लिए हित की भावना रखते हैं, ऐसे लोगों की राय आपको बहुत सफलता प्रदान कर सकती है। बृहस्पति का 3य भाव में गोचर होना, नवम भाव पर उसकी दृष्टि होना, घर के बड़ों, घर के गुरुओं का मार्गदर्शन लीजिए, आपकी भाग्योन्नति को करने वाला यह होगा। मेष राशि के लोगों के लिए शनि की 7.5 का प्रभाव वर्ष भर रहने वाला है। आप लोगों के लिए अगर एक लाइन में ये बताऊं मैं कि ये साल क्या है, तो आप लोग अनुभव करेंगे कि यहाँ पर इस वर्ष तो आपको लगेगा कि मेरा साल बहुत अच्छा नहीं गया, मुझे कई प्रकार की चुनौतियाँ आई, कई प्रकार की परेशानी आई, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, कई प्रकार के संघर्ष आए। पर आज से 5 वर्ष बाद, आज से 6 वर्ष बाद जब आप विचार करेंगे, तो आज जो मैं रोटी खा रहा हूँ, आज जो मेरा यश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा है, उसमें अगर मील का पत्थर कोई वर्ष है तो वो 2026 आपके लिए साबित होने वाला है। 2026 आपके लिए ऐसे परिवर्तनों की स्थिति बना सकता है जो परिवर्तन आपके जीवन में एक लंबे समय तक बहुत ऊंची पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। मेष राशि के लोगों के लिए शनि का 12वें भाव पर गोचर होना, राहु का 11वें भाव में गोचर होना एवं बृहस्पति का 3रे, 4थे एवं साल के उत्तरार्ध में 5वें स्थान पर जाना, ये सारी स्थितियां बनी हुई है कि शनि आपकी परीक्षा लेने के लिए उद्यत हैं। शनि चाहते हैं कि आप जो अपना घिसा पीटा पुराना दिनचर्या चला रहे थे, दिनचर्या को सुधारने की बात हो अथवा किसी प्रकार के डिसिप्लिन को अपने जीवन में अपनाने की बात हो, इनमें जो आपकी कमी थी, अब वह समय आ चुका है कि आपको उस कार्य को करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर शनि आपको डिसिप्लिन के साथ साथ में स्ट्रगल देते हुए दिखाई देंगे, पर साथ ही बृहस्पति की अनुकूलता हर स्ट्रगल में आपका हाथ पकड़ करके आपको आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। किस प्रकार से हर परिस्थिति में आपको ऐसा व्यक्ति प्राप्त हो जाएगा जो कहेगा कि तू चिंता मत कर, तेरी सारी परेशानियों का समाधान मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार तू कर, हो जाएगा। ऐसे लोग आपके जीवन में आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेष राशि के लोगों के लिए 11वें भाव का राहु अभी वर्तमान में गोचर करेगा साल भर। एकादश का राहु आपको कई प्रकार के आकस्मिक धन के लाभ को प्रदान करेगा। आपको साल के प्रारंभिक जो 6 महीने हैं, इसमें ऐसा अनुभव होगा कि मेरा समय जो है अच्छा नहीं है, जो मैं कमाना चाह रहा हूँ, जितना मैंने विचार किया था ऐसा मेरा कार्य नहीं चल रहा है। पर साल के जो 2nd हाफ का समय है, इसमें आप अनुभव करेंगे कि आकस्मिक रूप से जहां आपने आशा नहीं करी थी, जहां आपको उम्मीद नहीं थी, वहां से भी आपको बहुत अच्छी धनराशि प्राप्त होगी और जिससे आपको ऐसा अनुभव होने लग जाएगा कि चलो जैसी भी परिस्थिति रही पर फाइनेंशियल ग्रोथ जो है मेरी इस साल में अच्छी हुई है। तो मेष राशि के लोगों के लिए अगर इस साल की बात की जाए तो आपको संघर्ष तो आएगा, आपको अपने दिनचर्या को सुधारना पड़ेगा, आपको अपने डिसिप्लिन
जीवन में लेकर के आने पड़ेंगे, चाहे आपका सोने का तरीका हो, चाहे आपके उठने का विषय हो, चाहे आपके खान पान भोजन का तरीका हो अथवा व्यवहारिक बातें हो। यहाँ पर जहाँ हमको लगता है कि ये मुझे सुधारना चाहिए, वो समय अब आ चुका है कि आप उसको सुधार लीजिए। यह साल एक प्रकार से ऐसा समझ लीजिए कि शनि चाहते हैं, प्रकृति चाहती है, यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने आप को जो देखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म दूरदर्शी विचार में, आप अपने आप को जिस परिस्थिति में देखना चाहते हैं, आप उसके लिए परिश्रम करना प्रारंभ कर दीजिए। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो साल में बृहस्पति फर्स्ट हाफ में आपके तृतीय भाव पर गोचर करेंगे, जिससे आपके सीनियर लोगों की मार्गदर्शन से आपको बहुत फायदा होगा। इसके बाद जब बृहस्पति कर्क राशि पर गोचर करेंगे, कर्क में अपने उच्च राशि पर बैठेंगे और आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे। यह जो समय रहेगा जून से लगा करके अक्टूबर नवंबर तक का समय, यह समय सामाजिक स्थितियों में, पारिवारिक स्थितियों में आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को बढ़ाने वाला रहेगा। यह समय आपके माता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा कमजोर कर सकता है, किंतु आपको यश कीर्ति प्रदान करने वाला यह समय रहेगा। बृहस्पति चतुर्थ भाव में उच्च राशि का होने से आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, चाहे वो घर का हो, चाहे वो वाहन का लाभ हो। कई प्रकार के सुख सुविधाएं आपके जीवन में जुड़ती हुई इस समय में दिखाई दे रही है। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव पर जब गोचर करेंगे, उस समय आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स प्राप्त होगा। साल का शुरुआती समय जो स्ट्रगल में आपको लग रहा था, वह जून के बाद में आप अनुभव करेंगे कि आपकी जो मेहनत थी, आपने जिन चीज़ों में प्रयास किया था, वो सारे प्रयास जो है आपके सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साल के उत्तरार्ध में बृहस्पति जब आपके पंचम भाव पर गोचर करेंगे, ऐसे लोग जो अपने जीवन में संतान की कामना रख रहे थे, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, जो दंपति हो, जो संतान की भावना रख रहे थे, तो उन लोगों के लिए यह साल बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आएगा। आपके संतान प्राप्ति की कामना इस साल में बहुत अच्छे योग है कि वो सफलता आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। विशेष रूप से अगस्त के बाद का जो समय है, वह आपको संतान का सुख देता हुआ दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा फाइनेंशियल स्थितियाँ। फाइनेंशियल स्थितियों में हमने आपसे पूर्व में भी कहा है कि शुरुआती जो समय रहेगा जनवरी फरवरी मार्च का समय, यह समय आपको ऐसा लगेगा कि काम का बर्डन बहुत है, मैं बहुत अधिक मात्रा में काम कर रहा हूं, पर उसके अनुसार मुझे जो है सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। पर मार्च के बाद का जो समय रहेगा, वो धीरे धीरे आपको फाइनेंशियल स्थितियों में आपकी उन्नति को दिखाता हुआ आपको अनुभव प्राप्त करवाएगा। इसके आगे जब जून से लगा करके अगस्त का समय रहेगा, ये जून से अगस्त का जो समय है, ये निश्चित रूप से आपके फाइनेंशियल स्थितियों को मजबूत करेगा, आपके इनकम के सोर्स को बढ़ाएगा। हो सकता है कि आप किसी प्रकार का साइड बिजनेस जो काफ़ी समय से विचार कर रहे थे कि मुझे इस प्रकार का कार्य करना चाहिए, वो भी होता हुआ आपका दिखाई दे रहा है। तो मेष राशि के लोगों के लिए मूल रूप से अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल स्थितियों में यह जो साल है एक एवरेज साल से ज़्यादा बेटर स्थिति में परफॉर्म करेगा। हाँ, अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है कि आपको कितना भी धन प्राप्त हो जाए, आपको संतुष्टता नहीं आती है, तो वो एक अपना अलग विषय है। पर इन जनरल अगर बात की जाए तो एक एवरेज से भी अच्छा यह फाइनेंशियल स्थितियों में यह साल रहने वाला है, जो साल के उत्तरार्ध आते आते आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट करवा के जाएगा। स्वास्थ्य के विषय में अगर बात की जाए, मेष राशि के लोगों के लिए स्वास्थ्य का अनुकूलता प्रतिकूलता क्या इस वर्ष में रहने वाली है, तो साल का पूर्वार्ध का जो समय रहेगा, ये आपको मानसिक रूप से थोड़ी सी चिंताएं दे सकता है। आपको मेंटली प्रेशर बहुत अनुभव होगा, जिसमें आपको चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, चाहे आपके पारिवारिक स्थितियों का विषय हो। इसके अलावा स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा। जून के बाद से लगा करके इसमें भी आप सुधार अनुभव करेंगे। अगस्त और सितंबर का जो महीना है, इस अगस्त सितंबर में कुछ आपको शारीरिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव हो सकता है, चाहे वो आपके खान पान से जुड़ा हुआ हो अथवा पेट संबंधित कोई विकार हो। इसमें आपको जो है अगस्त सितंबर के महीने में थोड़ी परेशानी रहेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य आपका अच्छा है। माता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चिंताएं आपको जून के बाद से प्रारंभ रहेगी। इसके अलावा आपका स्वास्थ्य अथवा आपके पार्टनर का स्वास्थ्य, इसमें किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता आपको नहीं रहने वाली है। इसके अलावा बात की जाए मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आपके दाम्पत्य जीवन का विषय हो अथवा आपके प्रेम प्रसंग का विषय हो। मेष राशि के लोगों के लिए पंचम भाव पर केतु की स्थिति होना एवं साल के उत्तरार्ध में गुरु केतु की युति होना, शनि की 7.5 का प्रभाव एवं केतु का पंचम भाव पर गोचर होना, कहीं ना कहीं आपके वो सारे रिश्ते जहां पर आपके दूरदर्शी विचारों में जो सूट नहीं करते हैं, आपके वो रिलेशनशिप जो आपको अभी तो अच्छे लग रहे हैं पर आगे चल करके आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं, उन सभी स्थितियों में शनि एक प्रकार से ऐसा समझ लीजिए कि उन सभी प्रकार के जंजालों से आपको बाहर निकलने का यह समय है। आपके ऐसे रिलेशनशिप जहां पर आप परेशान हैं, जहां पर आपकी अनुकूलता, आपके मन की अनुकूलता नहीं है, फिर भी आप उसमें उलझे हुए हैं, उन सभी प्रकार की परिस्थितियों में शनि आपको बाहर निकाल देगा। अथवा
इसको इस प्रकार समझ लीजिए कि जिनको आप समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छे लोग हैं, आपको जो लग रहा है कि इनके साथ रहना मेरे लिए आगे अच्छा होगा, पर वास्तविक रूप से जो आपके लिए अच्छा विचार नहीं करते हैं, ऐसे सारे रिलेशनशिप आपके हट जाएंगे और वही लोग आपके जीवन में बचेंगे जो वास्तविक रूप से आपके लिए अच्छा विचार कर रहे थे। तो यहाँ पर केतु की पंचम में स्थिति होने से आपका अट्रैक्शन का जो विषय था वो थोड़ा कमज़ोर होगा, एवं साल जिस प्रकार बीतेगा उसमें आपको अनुभव होने लग जाएगा कि जिस व्यक्ति को मैं अपने लिए ज़्यादा अनुकूल समझ रहा था वो मेरे लिए इतना अनुकूल नहीं है। और धीरे धीरे अगस्त सितंबर आते आते आप इस प्रकार के समस्त प्रकार के जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है उन सब से आप दूर हो जाएंगे और अपने साथ अच्छे लोगों को जोड़ लेंगे। मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए अगर बात की जाए तो साल आपके पक्ष में है, या ऐसा समझ लीजिए कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार आपको रिजल्ट प्राप्त होने में कोई समस्या आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, इस साल के कुछ महीने ऐसे रहेंगे जब बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेगा। उस समय आपके जीवन में कई प्रकार के आलस्य आ सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई से जुड़ा हुआ हो, चाहे आपकी दिनचर्या को डिस्टर्ब करने वाला हो। तो हमें यह सावधानी रखनी है कि हमारी जो पढ़ाई की दिनचर्या है वो डिस्टर्ब न हो। अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो यह साल विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे करके जाएगा। इस साल में मुख्य रूप से बात की जाए तो जून से लगा करके सितंबर के बीच का जो समय रहेगा मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए बहुत सफलता लेकर के आने वाला दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई लक्ष्य है, अगर आपका कोई गोल है, जिसमें अगर आपकी कोई एग्जाम इस समय में अगर आती हुई दिखाई दे रही है तो यकीन मानिए ये समय आपके पक्ष में है। आप अपना पूरा प्रयास करिए, ये साल आपके गोल को पूर्ण करने में आपका सहयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति की पंचम भाव पर स्थिति इस साल के उत्तरार्ध में आपको बहुत अच्छी सफलता प्रदान करेगा और जो लक्ष्य आप इस साल के प्रारंभिक समय में स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो लक्ष्य आपके इस साल के उत्तरार्ध में निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। विद्यार्थियों के लिए, मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता इस साल में नहीं है। तो हमने बात करी मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा कार्य क्षेत्र, कैसा रहेगा व्यापार व्यवसाय, कैसे रहेगी उनकी फाइनेंशियल स्थितियां। तो यहाँ पर मूल रूप से अगर समझा जाए तो शनि के 7.5 का जो प्रारंभिक दौर है यह स्ट्रगल तो करवाएगा, पर यह जो साल आपका ऐसा बीतेगा कि आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद जब आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि 2026 में मैंने जो कदम उठाए थे वह सभी कदम मेरे लिए आगे चल करके बहुत अच्छे साबित हुए और उस समय जो मुझे बुरा लग रहा था वो 4 साल बाद आपको बहुत अच्छी प्रकार से अनुभव होगा कि 2026 आपके जीवन में एक प्रकार से मील का पत्थर साबित है। और यह साल आपके जीवन को दूरदर्शी विचारों में बहुत सफलता प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। हमें क्या करना है, हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर। शनि के 7.5 अथवा ढैया होती है तो वहां पर उस परिस्थिति में व्यक्ति को उससे भागने की आवश्यकता नहीं है, उसको फेस करने की आवश्यकता है। अगर आप उससे भागेंगे तो आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, इसलिए हमें तैयार रहना है। ठीक है, जो भी चैलेंजेस आपको दिखाई दे, जो चुनौतियां आपके जीवन में आए उसको सहर्ष स्वीकार करिए, पेशेंस के साथ उनको फॉलो करिए और निश्चित रूप से यह सारी चीज़ें आपको एक लंबे समय तक के लिए अनुकूल फल प्रदान करेगी। मेष राशि के लोगों के लिए कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यह साल जो है 2025 के मुकाबले बहुत अच्छा रहेगा, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो अथवा आपका कार्य का क्षेत्र हो। साल का पहला फेज जो 6 महीने का है वो थोड़ा सा संघर्ष लेकर के आएगा, किंतु जून से लगा करके दिसंबर तक का समय आपके लिए अनुकूल है। क्या उपाय करना चाहिए? मेष राशि के लोगों को मूल रूप से पीपल को जल चढ़ाना चाहिए रविवार छोड़ करके, एवं भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए उचित है। हनुमान जी के अगर आप भक्त हैं तो हनुमान जी के मंदिर जाकर के सरसों का तेल का दिया करिए एवं हनुमान चालीसा का अथवा शनि चालीसा का पाठ करिए, आपको निश्चित रूप से अनुकूल फल प्राप्त होंगे। आशा करता हूं आपका यह साल उत्तम हो। धन्यवाद। अब बात करेंगे राशियों के क्रम में दूसरी राशि अर्थात वृषभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा 2026 का यह साल। वृषभ राशि के जातकों के लिए आपके करियर से जुड़ी हुई बातों के साथ साथ में सारे उन मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वृषभ राशि के लिए अगर बात की जाए यहाँ पर मूल रूप से बृहस्पति का गोचर साल के शुरुआती दौर में आपके धन भाव पर रहेगा, साथ ही शनि आपके एकादश भाव पर गोचर कर रहे हैं एवं राहु 10वें भाव पर गोचर करेंगे। इस परिस्थिति में एक चीज जो वृषभ राशि के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह बात यह है कि वृषभ राशि के लोग सावधानी रखें और ध्यान दीजिए। अगर आप अपने जीवन के कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं तो आप लंबी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपने अपने आप को जिस कंफर्ट जोन में डाल दिया है कि हाँ ठीक है मेरा इतना कार्य चल रहा है, मैं ऐसे ऐसे करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, इतनी बजे उठूँगा, इतनी बजे सोऊंगा, जो एक आपने अपने आप को जो सुख देने के लिए जो सारी व्यवस्थाएं जोड़ ली है, यह एक दूरदर्शी विचारधारा में आपको परेशानी में डाल सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए जो चीज़ें अपनी सही नहीं है, चाहे वो आपका
स्लीप साइकिल हो अथवा आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ डिसिप्लिन हो, जिन चीज़ों में हमें लगता है सुधार की आवश्यकता है वो आप निश्चित रूप से बहुत शीघ्रता से कर लीजिए। ये आपको मुख्य रूप से करना चाहिए। इस साल में आप लोग अनुभव करेंगे कि शुरुआती बृहस्पति के गोचर के बाद में जब बृहस्पति आपके तीसरे भाव पर आएगा एवं उच्च राशि का रहेगा, उस समय आपके पारिवारिक स्थितियों में कुछ अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसमें मूल रूप से देखा जाए तो आपके घर पर किसी प्रकार का मंगल कार्य अगर बहुत समय से अटका हुआ था तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके स्वयं के विवाह से जुड़ी हुई चीज़ों में अगर बाधा आ रही थी तो वृषभ राशि के जातकों के लिए उसमें भी अनुकूलता जून से लगा करके अक्टूबर के बीच में हो रही है। यहाँ पर इस वर्ष के उत्तरार्ध में बृहस्पति पुनः आपके चतुर्थ भाव पर जो थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट लेकर के आएंगे, पर उससे पहले के जो शुरुआती 10-11 महीने हैं यहाँ पर बृहस्पति आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, जो आपको फाइनेंशियल स्थितियों में एवं पारिवारिक सुखों की स्थितियों में बहुत अच्छा रिजल्ट दे करके जाएगा। घर में किसी नए व्यक्ति का जुड़ना संभव है, चाहे अगर आप संतान का विचार कर रहे हैं तो वो आपके संतान के रूप में हो सकता है, अथवा अगर आपका विवाह नहीं हो रहा था तो आपका उस प्रकार से किसी नए व्यक्ति से जुड़ना इस वर्ष के मध्याह्न के समय में मूल रूप से जून से लगा करके अक्टूबर के बीच में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बात की जाए कैसा रहने वाला है वृषभ राशि के लोगों के लिए फाइनेंशियल स्थितियों में समय, तो यहाँ पर शनि आपके एकादश भाव पर, और एकादश भाव का यह शनि आपके इनकम के सोर्स को तो बना करके रखेगा। कई सारी स्थितियां आपको प्राप्त होगी जहां पर आप अपने फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत कर सकते हैं। इसमें मूल रूप से अगर देखा जाए तो शुरुआती जो समय रहेगा इसमें अप्रैल, मई और जून का जो महीना है यह आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को करने वाला है, एवं साथ ही अगस्त एवं सितंबर के शुरुआती 15 दिन यह भी कुछ ऐसे समय है जहां पर आप अपने कुछ साइड बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, अथवा किसी प्रकार का अगर रोजगार, किसी प्रकार का नया व्यापार अगर आप शुरू करने का विचार कर रहे थे तो यहाँ पर यह जो समय है यह आपको ऐसे अवसर दे सकता है जहां पर आप अपने इनकम के सोर्स को बढ़ाने की तरफ ध्यान दे सकते हैं। साथ ही आपकी कुंडली में राहु दशम भाव पर इस वर्ष में गोचर कर रहा है। अब देखिए 10वां राहु एकादश भाव में शनि का होना, ये कहीं ना कहीं मैंने जो आपको पूर्व में सूचना दी थी कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तो ये जो परिस्थितियां ग्रहों की हैं ये आपको परेशान कर सकती है। किस प्रकार से? शनि एकादश भाव पर है, पंचम पर उनकी दृष्टि है, अथवा शनि चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन में आइए, शनि चाहते हैं कि आप अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आइए, आप मेहनत करिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको बहुत सारी मिल रही है, आपको मौके बहुत सारे मिलने को तैयार हैं, पर बात कहाँ अटक रही है कि आप उसके लिए प्रयास करने के लिए तैयार नहीं है, आप उसके लिए उस लायक एफर्ट लगाने के लिए तैयार नहीं है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। और ये सारी परिस्थितियाँ होने से क्या होगा, जब आप कुछ नया सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, कुछ नया करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो जो पुराना आपका चल रहा था धीरे धीरे उसमें आपकी प्रवृत्ति कंफर्ट जोन के कारण वो डाउन हो जाएगा, और फिर आप साल के उत्तरार्ध में अनुभव करेंगे कि साल जो है आपके कामकाज में डिस्टर्ब करके चला गया। तो आपके जो ग्रहों की स्थिति है यहाँ पर शनि राहु बृहस्पति का एकमात्र सूत्र ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और जो हो सके अधिक से अधिक प्रयास उसके लिए करिए, चाहे कुछ नया सीखना हो, किसी प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना ध्यान लगाना हो, एआई से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई आपको करनी हो, कुछ नया सीखना हो, अपने काम के तरीकों को थोड़ा सा नए ज़माने के अनुसार ढालना हो, इन सभी चीज़ों के अवसर को आप छोड़िएगा नहीं। अगर आप इन चीज़ों में ध्यान नहीं देंगे तो आप समय से पीछे निकल जाएंगे और आप अपना काम जो है अपने हाथों से ही बिगाड़ने की तरफ जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हम नए ज़माने के साथ में नई चीज़ों को सीख करके अपने कार्य को करने पर ध्यान दीजिए। फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी निश्चित रूप से बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल स्थितियाँ बहुत आपको संपत्ति, बहुत ऐश्वर्य देती हुई दिखाई दे रही है, बस हमें उसको प्राप्त करने के लिए अपने एफर्ट बराबर तरीके से लगाने हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कैसा रहने वाला है आपके एवं आपके पारिवारिक लोगों के बीच में स्वास्थ्य की स्थितियां। तो वृषभ राशि के लोगों के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई परेशानी मूल रूप से आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, आपके पिता अथवा आपके पार्टनर का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, जहाँ पर मूल रूप से अक्टूबर सितंबर के जो 2 महीने हैं इनमें एवं प्रारंभिक समय में अप्रैल का महीना, यहाँ पर आपके पिता अथवा आपके पार्टनर का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। पिता पुत्र के बीच में अथवा आपके संतान के द्वारा आपको किसी प्रकार का तनाव जो है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें इन समय में अपने पिता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई लापरवाही नहीं करनी है और उसमें पूर्ण रूप से ध्यान लगा करके उस चीज़ को शीघ्रता से समाधान पर ध्यान देना है। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई विशेष परेशानी यहाँ पर वृषभ राशि के लोगों को नहीं होने वाली है।
बात करेंगे वृषभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है दाम्पत्य जीवन, तो यहाँ पर आपका समय जो है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको अपने पार्टनर के द्वारा बहुत अच्छी चीज़ें इस साल में देखने को मिलेगी, चाहे कई प्रकार के आपके पसंदीदा सरप्राइज हो अथवा और कोई ऐसी ड्रीम, ऐसी कोई चीज़ें जो आपने उनसे पहले डिमांड करी थी, उस समय वो नहीं कर पाए थे, वो सारी चीज़ें इस साल में आपको प्राप्त हो सकती है, जहां पर आपकी खुशी कई गुना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो पार्टनर से जुड़े हुए विषय में दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की परेशानी वृषभ राशि के लोगों को नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर सारी स्थितियाँ आपके अनुकूल दिखाई दे रही है। अगर आप वृषभ राशि के युवा हैं, आपका विवाह नहीं हो पा, अगर विवाह से जुड़ी हुई परेशानी अगर आपके जीवन में आ रही थी, तो वृषभ राशि के लोगों के लिए जून के बाद का जो समय है, ये समय आपके दाम्पत्य जीवन में एक अच्छी खबर आपको दे सकता है। अगर आप वृषभ राशि के युवा हैं, बार बार परेशानी के बाद भी आपका रिश्ता नहीं हो रहा था, तो जून से लगा करके सितंबर का जो समय है, यह समय इस मामले में आपको निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक रिजल्ट देकर के जाने वाला है। तो उसके लिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वृषभ राशि के दंपत्ति अगर संतान के बारे में विचार कर रहे थे, तो यहाँ पर इस साल का उत्तरार्ध अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का समय उस मामले में आपका अनुकूल रहने वाला है। वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए क्या कहता है 2026 का यह साल? देखिए, आपके यहाँ पर पंचम भाव पर शनि की दृष्टि होने से पूर्व में जैसे मैंने सूचना आपको दी थी कि आपको कुछ नई चीजें अपने जीवन में जोड़नी होगी। आप अगर कुछ पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें बार बार आपको असफलता प्राप्त हो रही थी, तो आपको उससे कुछ हट करके नया सीखने की तरफ अपने ध्यान को लगाना पड़ेगा, जिससे आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। 2026 के जुलाई महीने में शनि का वक्री होकर के वापस वक्री होना इस भाव को दर्शाता है कि अगर आप कुछ नया सीखने का प्रयास नहीं करेंगे तो 2026 का उत्तरार्ध और आपको संघर्ष दे सकता है। तो साल के स्टार्टिंग से ही आप कोशिश करने लग जाइए वृषभ राशि के विद्यार्थी कि हमें कुछ नया सीखना है। हम जिन चीज़ों को सीखने के बारे में पूर्व में विचार कर रहे थे पर उसको नहीं कर पा रहे थे, उन सभी पक्षों में आपको ध्यान लगा करके उस चीज़ों को सीखने पर अपना फोकस लगाना चाहिए। इससे ही आपको सफलता प्राप्त होगी। वृषभ राशि के लोगों के लिए इस साल का उत्तरार्ध का जो समय है, वो साल के शुरुआती 7-8 महीनों के अगर मुकाबले देखा जाए तो साल के जो आखिरी के 2-3 महीने का समय है, यहाँ पर थोड़ी परेशानी आपको होती हुई दिखाई दे रही है। वह परेशानी किस प्रकार से हो सकती है? मूल रूप से पारिवारिक स्थितियों में, चाहे वह माता पिता का स्वास्थ्य हो अथवा आपकी किसी प्रकार की यात्राओं के विषय से जुड़ी हुई कोई चिंता हो अथवा पारिवारिक स्थितियों में अनावश्यक तनाव की बात हो। यहाँ पर अगर आप सावधानी पूर्वक समय को नहीं निकालेंगे तो हो सकता है कि आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश करें, परिवार में कुछ ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनेंगी जिनसे घर में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है और उस वाद विवाद से आपका नए मकान में शिफ्ट होना हो अथवा घर छोड़कर के किसी नई जगह रहने का विषय हो अथवा अपना नगर छोड़कर के कहीं और जाकर के अपने कार्य को करने का विषय हो, यह सभी परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। इस साल के उत्तरार्ध में हमें ध्यान रखना है कि अनावश्यक वाद विवाद से बच करके रखे, घर के माहौल को अच्छा रखने का प्रयास करना हमें बहुत आवश्यक है। तो वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है 2026 हमने जाना। मूल रूप से अगर देखा जाए तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आवश्यकता है। हम जिन चीज़ों को करने के बारे में सोच रहे हैं पर उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो मेहनत अभी हमको करने की आवश्यकता है। कुछ नया सीखना पड़ेगा, नई स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे हमें फाइनेंशियल ग्रोथ हो, जिससे हमारे काम में विस्तार हो एवं आधुनिक प्रकार से हम अपने व्यापार को एक ऊंचे लेवल पर लेकर के चलें, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। शुरुआती समय अच्छा है, मिडिल फेज जो रहने वाला है वहाँ पर थोड़ी परेशानी आपको रहेगी। उसके बाद भी देखा जाए तो साल के शुरुआती जो अगस्त सितंबर तक का समय है ये तो अच्छा है। साल का जो लास्ट का टाइम रहेगा उसमें हमें ध्यान रखना, अनावश्यक वाद विवाद से बचना है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, नया सीखने का समय है। दाम्पत्य जीवन में खुशखबरी सुनने का विषय, अगर आपका विवाह में परेशानी आ रही थी तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इस साल के मिडिल फेज में देखने को मिलेंगे, जून से लगा करके अगस्त तक। तो समय अच्छा है। अपने आलस्य को त्याग करके कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके मेहनत करने पर ध्यान दीजिए। यह साल बहुत कुछ दे रहा है, आपको बहुत कुछ देने के लिए बैठा हुआ है। बस आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए। निश्चित रूप से यह साल आपको बहुत अनुकूलता देकर के जा सकता है। क्या उपाय वृषभ राशि के लोगों को करना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। वृषभ राशि के लोगों के लिए मूल रूप से अगर देखा जाए तो भगवान शिव को दूध के साथ में कुछ श्वेत पदार्थ अर्पण करिएगा। दूध, दही आदि पंचामृत के साथ में सफ़ेद पुष्प हुआ, चावल हुए आदि प्रकार की जो वस्तुएं हैं भगवान शिव को जो प्रिय हैं, ऐसी वस्तुएं आप भगवान शिव को अर्पण करिए। एवं किसी सुहागिन स्त्री को अपनी ओर से वस्त्र आदि आभूषण आदि दे सकते हैं। अपनी पत्नी को, अपनी माता को, स्त्रियों को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। आपकी अगर बेटी है तो बेटी को क्या मैं चीज़ ला करके दूँ जिससे वो खुश रहेगी। इन सभी चीज़ों में आप थोड़ा ध्यान लगा लीजिए, आपका भाग्य और अच्छा आपको सपोर्ट करने लग जाएगा। कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखिए, बाकी समय आपका अच्छा है।
अब बात करने जा रहे हैं अगली राशि मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है 2026 का यह वर्ष। 2026 का यह जो नया वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, मिथुन राशि के लोगों के लिए यह साल बहुत ही अनुकूल फल लेकर के आने वाला है। मिथुन राशि के लोगों के लिए इस वर्ष में कई प्रकार की सफलताओं के साथ साथ में उनके जीवन का ग्राफ जो है, चाहे वह कार्य का क्षेत्र हो अथवा फाइनेंशियल स्थितियां हो, इन सभी में बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट आपको देखने को प्राप्त होंगे। साल के प्रारंभ से ही बृहस्पति का आपकी स्वराशि पर गोचर रहेगा, जो कि जून की 2 तारीख तक रहेगा। जून के प्रारंभिक समय के बाद में बृहस्पति आपके धन भाव पर गोचर करेगा उच्च राशि का होकर के। शुरुआती 5-6 महीने का समय भी वैसे कहा जाए तो बहुत अनुकूल है, पर जून के बाद से लगा करके अक्टूबर के बीच का यह जो 5-6 महीने का समय है, यह आपके सारे प्रयासों को, यह आपके किए गई सारी मेहनत को, सारी एफर्ट को एक अच्छे प्रकार से आपको सफलता देकर के जाने वाला है। आपके कार्य के क्षेत्र की बात करें अथवा आप अगर एक बिजनेस फील्ड में अगर आप किसी प्रकार का व्यापार करते हैं, तो यहाँ पर भी यह जो साल का मिड फेस रहेगा, यह मुख्य रूप से आपको बहुत अनुकूल फल देकर के जाएगा। बृहस्पति यहाँ पर प्रारंभिक साल में आपकी राशि पर, आगे कर्क राशि पर एवं साल के उत्तरार्ध पर सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो यह पूरा साल ही 2026 बृहस्पति आपके लिए अनुकूल से अनुकूल फल प्रदान करने वाला होगा। यहाँ पर मिथुन राशि के लोगों के लिए प्रारंभिक समय में तो लाभ होगा ही सही, पर मूल रूप से अगर बात की जाए तो आपके इनकम के सोर्स की तरफ अगर अपन दृष्टि डालें तो इनकम के सोर्स का जो विषय है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ जो है, वह इस जून से लगा करके अक्टूबर के बीच में इस प्रकार की हो सकती है कि आप अपने इस साल को फाइनेंशियल स्थितियों के लिए याद करें। आप अपने इस साल को इस प्रकार से याद करेंगे कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वह बहुत ही ज़्यादा अच्छी इस वर्ष में रही, ऐसा समय आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है। मूल रूप से जून से लगा करके अक्टूबर तक का समय एक प्रकार से मिथुन राशि के जातकों के लिए गोल्डन टाइम साबित हो सकता है। हाँ, हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं, यह चर्चा राशि के अनुसार है। अपनी अपनी जन्म कुंडली के अनुसार भी उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, पर मोटे तौर पर देखा जाए तो मिथुन राशि के व्यक्तियों के लिए यह समय गोल्डन टाइम साबित हो सकता है। उनके किए गए प्रयास, उनकी की गई सारी मेहनत, इनकम के सोर्स में, फाइनेंशियल ग्रोथ में बहुत ही अच्छा साल ये 2026 जाने वाला है। मिथुन राशि के लोगों के लिए शनि की स्थिति दशम भाव पर रहेगी। यहाँ पर आपका दशम भाव का शनि बार बार आपके कार्य के क्षेत्र में आपको चेक करता रहेगा। अगर आप किसी भी प्रकार से अपने कार्य के क्षेत्र में आलस्य का ज़्यादा समय निकाल रहे हैं, अगर आप अपने कार्य के क्षेत्र में काम को टालने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो अच्छे रिजल्ट मैंने आपको बताए हैं उनमें कमी आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि दशम भाव का जो शनि है, ये आपसे डिसिप्लिन मांगता है, साथ में मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। दशम भाव के शनि को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है आपकी मेहनत। मिथुन राशि के लोग मेहनत करने में किसी प्रकार की, मिथुन राशि के लोग मेहनत करने में पीछे न रहें। अगर आप इस वर्ष में अपने मेहनत को बराबर करते रहेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस वर्ष में 2026 में दशम भाव का शनि आपके कार्य को बार बार आपको चेक करता रहेगा। आपको अपने कार्य के प्रति जागरूक रह करके जो अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो, उसको आपको दोनों हाथों से ग्रैब करना। तो यहाँ पर भी किसी प्रकार की विशेष परेशानी आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार नहीं दिखाई देती। शुरुआती जो समय रहेगा जब आपकी स्वराशि का बृहस्पति रहेगा, उस समय ज़रूर आप अपने खाने पीने से लगा करके चीज़ों में थोड़ा सा असावधान अगर हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको पेट संबंधित कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने डाइट को थोड़ा सा नॉर्मल रखिएगा। ज़्यादा तला गला मिर्च मसाला खाने से आपके लिवर की परेशानी आपको हो सकती है। तो मिथुन राशि के लोग इस बात में सावधानी रखिए। इसके अलावा साल के उत्तरार्ध में समय आपका अच्छा है। साल के जून के बाद आपका समय अच्छा है। प्रारंभिक समय में मूल रूप से मार्च, अप्रैल और मई के समय में आपको अपने स्वास्थ्य से जुड़े हुए विषयों में, अपने खान पान से जुड़े हुए विषयों में बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। मिथुन राशि के लिए बात करेंगे दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर भी बृहस्पति का गोचर आपके साल में बहुत जोरदार हो रहा है। तो बृहस्पति की अनुकूलता से आपको दाम्पत्य जीवन में भी कोई विशेष परेशानी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप युवा हैं और अगर आपका रिश्ता होने में, अगर आपका किसी प्रकार का प्रेम प्रसंग चल रहा है और वहाँ पर आप चाह रहे हैं कि अपने घर वालों से आप इस बात को शेयर करें, अपने घर पर इस चर्चा को करें, तो उसके लिए अगर देखा जाए तो प्रारंभिक जो समय है,
जून से पहले का यही समय थोड़ा अनुकूल है। जून के बाद के समय में अगर आप इस प्रकार का कोई रिस्क लेते हैं तो वहां पर आप एक समस्या खड़ी कर सकते हैं। तो मिथुन राशि के जातक जो युवा हैं, जो कन्याएं हैं, अगर अपने घर वालों से अपनी चर्चा करनी चाह रही है, अगर अपने घर वालों के सामने अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, तो वो कोशिश करें कि जून से पहले आप उस चीज़ को करिए। जून के बाद ग्रहों की स्थिति इतनी अनुकूल नहीं है मूल रूप से देखा जाए तो आपके वैवाहिक जीवन के विषय में। तो वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए कार्यों में आपको ध्यान रखना है कि जून से पहले हमें अपने सारे कार्य कर लेने हैं। बाकी बात करें अगर आप शादीशुदा व्यक्ति हैं, अगर शादीशुदा जीवन आपका चल रहा है तो यहाँ पर कोई विशेष परेशानी आपको नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा है, शनि राहु की स्थिति बहुत अच्छी है। आप अपने दाम्पत्य जीवन में पाएंगे कि इस वर्ष यात्राएं आपकी बहुत अच्छी होगी। मूल रूप से तीर्थों की यात्राएं कहें या फिर धर्म के क्षेत्रों की यात्राएं कहें, ये धार्मिक यात्राएं आपके परिवार में, आपके दाम्पत्य जीवन में सुखद अनुभव बना करके रखेगी। विशेष रूप से अक्टूबर एवं नवंबर का जो समय है, यह समय आपकी कोई विशेष यात्रा अपने परिवार के साथ करवाएगा, जिससे आपके घर का माहौल जो है बड़ा खुशनुमा बना रहेगा। तो दाम्पत्य जीवन में मिथुन राशि के लोगों को कोई परेशानी नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। बात करेंगे अगर आप मिथुन राशि के लोग हैं और अगर आप संतान की इच्छा अगर रख रहे हैं तो यहाँ पर बृहस्पति का गोचर जो है इतना अनुकूल हाल फिलहाल के प्रारंभिक समय में नहीं है। इस विषय में भी प्रारंभिक जो मार्च तक का समय है यहाँ पर थोड़ी अनुकूलता ग्रहों की दिखाई दे रही है। इसके बाद में इतना ज़्यादा अनुकूल समय इस विषय में नहीं रहने वाला है। अगर आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए ये जो समय है 2026 का, ये बहुत अच्छा जाने वाला है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के आपके शुभ राशि पर गोचर करना एवं जून के बाद से उच्च राशि का होकर के धन भाव पर गोचर करना, आप अनुभव करेंगे कि जिन चीज़ों में आप काफ़ी समय से प्रयास करते आ रहे हैं, हो सकता है कि आपके 1-2 अटेम्प्ट उसमें आप क्लियर नहीं कर पाए हों, पर इस वर्ष 2026 में ऐसी ग्रहों की स्थितियां हैं कि अगर जून से लगा कर के अक्टूबर के बीच में, मूल रूप से अगस्त सितंबर के समय में अगर आपकी ऐसी कोई एग्जाम आ रही है जहां पर आप सफलता प्राप्त करने की इच्छा रख रहे हैं, तो अगस्त, जुलाई, अक्टूबर, ये जो 2-3 महीनों का समय है, इसमें आने वाले रिजल्ट तमाम आपके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए भी देखा जाए तो साल जो है बड़ा अच्छा जाने वाला है। कई प्रकार की नई चीज़ों को सीखने में आपका ध्यान लग सकता है, किसी प्रकार के नए स्किल को सीखने में आपका ध्यान लग सकता है और यह आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि यह जो साल है आपको बहुत कुछ दे करके जाने वाला है। तो देखिए, अब वही व्यक्ति इसका लाभ उठा पाएगा जो अपने आलस्य को छोड़ करके, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के, जो अपने प्रयासों को पूर्ण रूप से करने के लिए तैयार रहेगा। अन्यथा ग्रहों की स्थिति कितनी भी अनुकूल हो, समय आपको, यूनिवर्स आपको कितना भी कुछ देना चाहे, अगर आप उसको स्वीकार करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने आप को तैयार नहीं रखेंगे, तो समय हमेशा की तरह इस बार भी निकल जाएगा। तो मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने का है। अपने प्रयासों को एकाग्रचित्त होकर के करिए, निश्चित रूप से यह साल आपको सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए मिथुन राशि के लोगों के लिए 2026 की क्या स्थिति है, तो यह साल आपको बहुत अनुकूल रिजल्ट देकर के जा रहा है। हमें बस इतना करना है कि अपने आप को नई चीज़ों को सीखने में लगाना है, अपने बड़ों का अनुभव लेना है, अपने सीनियर का सम्मान करते हुए उनके कहे अनुसार उनके मार्गदर्शन को फॉलो करना है। एवं प्रारंभिक 6 महीने तो बहुत अच्छे हैं ही सही, जून से लगा करके अक्टूबर तक के समय में अपने कार्य को इस गति से आप करिए, इस स्पीड से आप अपने कार्यों को करिए कि यह जो 3-4 महीने का समय है ये आपके लिए गोल्डन टाइम साबित हो सकता है और आपके जीवन में 2026 फाइनेंशियल ग्रोथ का साल हो सकता है, जो एक लंबे समय तक आपको याद रहेगा। इस साल में ग्रहों की स्थिति इतनी अनुकूल है कि अगर आप चाहें तो अपने साल को बहुत बेस्ट बना सकते हैं। इसलिए प्रयास करिए, एफर्ट लगाइए एवं अपने आप को बिल्कुल तैयारी के साथ में इस साल के लिए पेश करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। क्या उपाय करने चाहिए, तो ध्यान दीजिए मिथुन राशि के लोग बिल्कुल मन से ध्यान लगा करके गौ माता की सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए। रोज न हो सके तो कम से कम बुधवार को तो इस प्रकार का कार्य करिए। गौ माता को हरा चारा, हरे मूंग खिलाइए एवं भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भगवान शिव का पूजन करिए, गणपति का पूजन करिए। निश्चित रूप से और भगवान की कृपा प्राप्त होगी और आपका मंगल होगा। धन्यवाद। कर्क राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला नया वर्ष 2026 में, क्या मुख्य घटनाएं घट सकती है, किन चीज़ों के लिए आपको सावधान रहना चाहिए, उन पर हम लोग अब चर्चा करने जा रहे हैं। कर्क राशि के लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिए। कर्क राशि के लिए बात की जाए साल 2026, यह साल ऐसा है कि आपको अपने इमोशनल एवं
भावनाओं में बहने के कारण जो नुकसान आप देख सकते हैं उनसे आपको बचना होगा। अगर आप भावनाओं में बह कर के किसी प्रकार के ऐसे निर्णय करने जा रहे हैं जिसमें आपको भ्रम की स्थिति है, कई बार आपका मन कहता है कि ये मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पर भावनाओं में बह कर के अगर आप उस कदम को उठाने जा रहे हैं, चाहे वह किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो अथवा किसी प्रकार का रिलेशनशिप हो, इन सभी चीज़ों में आपको बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। बृहस्पति का गोचर साल के प्रारंभिक समय से ही आपके द्वादश भाव में रहेगा, जो आपके धन के खर्च को बढ़ाने वाला है एवं कई प्रकार के कार्यों में आपके धन को लगाने वाला है। तो साल के प्रारंभ में ही फाइनेंशियल स्थितियों को अगर देखा जाए, अगर आपके आर्थिकता के विषय को देखा जाए, तो यहाँ पर आपको अपने धन को थोड़ा सा बचा करके, सेविंग को बचा करके रखने का साल ये रहने वाला है। प्रारंभिक जून तक का समय बृहस्पति की प्रतिकूलता का सामना आपको करना पड़ेगा। इसके बाद में बृहस्पति जब आपकी स्वराशि का होकर के उच्च के बैठेंगे, उस समय ज़रूर आपको फाइनेंशियल स्थितियों में अचानक सुधार देखने को मिलेगा। प्रारंभिक जून तक फाइनेंशियल स्थितियों में थोड़ा समय कमज़ोर है। उसके बाद जून से लगा करके अक्टूबर तक का जो समय है, एवं कहें कि जून से लगा करके साल के उत्तरार्ध बिल्कुल दिसंबर तक का जो समय है, वह फाइनेंशियल स्थितियों के साथ साथ में आपके मानसिक स्थितियों से लगाएं या फिर पारिवारिक स्थितियों से देखें, सब में अनुकूल फल प्रदान करने वाला होगा। कर्क राशि के लोगों के लिए इस वर्ष में एक जो विशेष बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आपको किसी प्रकार की बुरी आदत लगी हुई है खाने की, पीने की, अथवा अगर आप शराब पीने वाले व्यक्ति हैं, तो आप अपने इस बुरी आदत को बहुत जल्दी से छोड़ दीजिए, अन्यथा इस वर्ष में आपको लीवर से जुड़ी हुई कोई बड़ी परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। और मुख्य रूप से इस साल के उत्तरार्ध में अगस्त सितंबर से लगा करके दिसंबर तक का जो समय रहने वाला है, ये आपके स्वास्थ्य को निश्चित रूप से प्रभावित कर सकता है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको किसी प्रकार का ऐसा बुरा एडिक्शन अगर आपके जीवन में है, तो आप उसको बहुत शीघ्रता से छोड़ने की कोशिश कर लीजिए। अन्यथा अष्टम भाव का राहु एवं बृहस्पति का गोचर साल के उत्तरार्ध में सिंह राशि पर केतु के साथ होने से आपको किसी प्रकार के बड़े स्वास्थ्य की चिंता में उलझा सकता है। तो साल अगर देखा जाए तो प्रारंभिक स्थितियों में सामान्य है, मध्यम जो इसका फेज रहेगा साल का जून से लगा कर अक्टूबर तक का, वो बहुत अच्छा रहने वाला है। और साल का उत्तरार्ध भी थोड़ा सा स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियों को देता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्क राशि के लोगों के लिए अगर बात की जाए शनि की स्थिति क्या रहने वाली है सन 2026 में, तो यहाँ पर शनि आपके नवम भाग्य भाव पर विराजमान है एवं शनि की दृष्टि पराक्रम के साथ साथ में आपके व्यापारिक स्थितियों से जुड़े हुए क्षेत्रों में भी है। तो यहाँ पर भाग्य तो आपको सहयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके किए गए एफर्ट्स, जो आपने मेहनत करी है, वो रिजल्ट भी आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शनि की अनुकूलता है एवं शनि नवम भाव में जब विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को केवल और केवल मेहनत पर अपने ट्रस्ट को रखना चाहिए। शनि उस प्रकार के ग्रह नहीं है कि जहाँ पर आप देवी देवता, मंदिर, अगरबत्ती आदि करके घर पर बैठ जाएं कि मेरा सब मंगल हो जाएगा। वो भी करना आवश्यक है, पर शनि आपसे मेहनत की आशा रखते हैं। और जब नवम भाव पर शनि आता है तो उसका सीधा सा सूत्र ये है कि आपका भाग्य जो है वह आपके कर्म के अनुसार इस वर्ष में चलने वाला है। जितनी अधिक मेहनत आपकी होगी उतना अधिक भाग्योदय आपका इस वर्ष में होगा। तो शनि के नवम भाव पर स्थिति इस साल भर रहेगी। आपको मेहनत में कोई कमी नहीं लानी है, आप मेहनत बढ़ चढ़ के करिए, आपको रिजल्ट सामने दिखने लग जाएंगे। तो शनि की स्थिति इस साल में अच्छी है। राहु का गोचर अष्टम भाव पर रहेगा एवं बृहस्पति द्वादश स्थान में स्वराशि पर एवं धन भाव पर गोचर करेंगे। तो प्रारंभिक समय में तो आपके द्वारा कमाया हुआ धन कहीं ना कहीं चाहे वो स्वास्थ्य के विषय में हो अथवा किसी प्रकार का कोई खर्च पारिवारिक हो, उनमें लगता रहेगा। साल के मिडिल फेज में जाकर के आपके धन का संचय होना प्रारंभ होगा, जो साल के उत्तरार्ध आते आते और अच्छी स्थिति में फाइनेंशियल स्थिति आपकी जाएगी। तो यहाँ पर हमने चर्चा करी कि किस प्रकार का साल रहेगा और फाइनेंशियल स्थितियाँ कैसी रहेगी। तो फाइनेंशियल स्थितियों में साल का प्रारंभिक समय थोड़ा कमज़ोर है, साल का उत्तरार्ध कर्क राशि के लोगों के लिए अच्छा है। अब बात करेंगे कर्क राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ विषय। यहाँ पर आपकी पुरानी विचारधाराओं से घर का माहौल थोड़ा सा खराब हो सकता है। आपको आवश्यकता है कि आप आधुनिक जीवन के साथ साथ में अपना जीवन चलाएं, ताकि आपके साथ आपके जो पार्टनर हैं, जो आपसे आशा रखते हैं, उनकी भी इच्छाएं आप पूर्ति करते हुए अपने जीवन को चलाने की कोशिश करें, तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। अन्यथा पारिवारिक स्थितियों में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। मूल रूप से अगर बात की जाए तो अगस्त सितंबर के महीने में। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में समय अच्छा है। कर्क राशि के लोगों के लिए जो सिंगल हैं, अगर विवाह होने में अगर पूर्व में परेशानी आ रही थी, साल आपका इस विषय में बहुत अच्छा जाने वाला है। कर्क राशि के युवाओं के लिए यह साल खुशखबरी लेकर के आएगा और
इस साल के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एवं फरवरी के मिडिल फेज में आपके रिश्ते के लिए बहुत ग्रहों की स्थिति जो है अनुकूल है, जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देकर के जा सकती है। तो कर्क राशि के लिए दाम्पत्य जीवन की अगर बात की जाए तो समय मिला जुला रहेगा। कुछ चीज़ों में आपको अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, कुछ चीज़ों में आपको अपने पार्टनर की बात सुनने की आवश्यकता है। वो जो कह रहे हैं उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयास करिए। उनकी प्रसन्नता ही आपके पारिवारिक स्थितियों को सुधारने में आपकी सहायता करेगी। उनका साथ लेकर के चलना आपको हर प्रकार से लाभ प्रदान करने वाला होगा। अगर आप कर्क राशि के व्यक्ति हैं और अगर संतान की कामना अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर जुलाई, अगस्त और सितंबर यह 3 महीने अनुकूलता, यह 3 महीने यूँ कहें कि आपकी इच्छित कामना को पूर्ण करने वाले साबित हो सकते हैं। जून, जुलाई एवं अगस्त के महीने में संतान से जुड़े हुए विषयों में आपको सफलता प्राप्त होगी और आपकी इच्छित कामनाओं की पूर्णता होगी। अगर आप कर्क राशि के विद्यार्थी हैं तो भी आप लोगों के लिए जुलाई से बाद का जो समय है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देकर के जाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रारंभिक जून के समय से पूर्व तक हो सकता है कि आपके द्वारा किए गए प्रयास आपको अनुकूल फल न प्रदान करें, पर जुलाई के बाद में समय आपका बहुत अच्छा है। मूल रूप से अगर देखा जाए तो अगस्त, सितंबर में अगर किसी प्रकार की एग्जाम अगर आपकी आ रही है तो वहां पर आपके रिजल्ट आपके अनुकूल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्क राशि के लोगों के लिए यह जो समय है यह समय थोड़ा मेहनत करने का भी समय है। अगर आप अपने जीवन को कंफर्ट जोन में चलाने के लिए इच्छा रख रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा जीवन जो है जैसा चलता आ रहा है इसी प्रकार चलता रहे, तो ये इस वर्ष में नहीं होगा। इस वर्ष में अगर आप इसी प्रकार चलते रहेंगे तो आपको किसी प्रकार के नुकसान, चाहे वह शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए हों अथवा आपके फाइनेंशियल ग्रोथ से जुड़े हुए हों, यहाँ पर आपको उनमें परेशानी आ सकती है। जैसा मैंने पूर्व में आपको कहा, धन का व्यय आपका बढ़ेगा। तो अगर आप अपने धन के सोर्स को बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो फिर आप कई प्रकार की समस्याओं में उलझेंगे, चाहे वह पारिवारिक हो अथवा वह कर्ज की समस्याएं हों। तो यहाँ पर अगर इन समस्याओं से हमको बचना है तो कर्क राशि के लोगों को अपने आप को थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको अपने कार्य को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको अपने कार्य को सोशल प्लेटफॉर्म हो अथवा और किसी साधन से थोड़ा विस्तार देने की आवश्यकता है। इस साल में आप अपने कार्य को विस्तार दीजिए। ग्रह इस मामले में आपके अनुकूल है। शनि आपका नवम भाव पर गोचर कर रहा है। नवम भाव का शनि, मैंने पूर्व में भी आपको कहा, नवम भाव का अगर शनि है तो आप अपने मेहनत को जितना हो सके इतना करिए। जितनी अधिक आपकी मेहनत होगी उतना ही रिजल्ट आपके सामने होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेहनत करें और रिजल्ट न आए। इस वर्ष में आपकी मेहनत ही आपकी सफलता का राज है। मेहनत करने में बिल्कुल न चूके। इसके अलावा समय आपका अच्छा है। पारिवारिक स्थितियों की बात की जाए अथवा फाइनेंशियल स्थितियों की बात की जाए अथवा अगर विद्यार्थियों के लिए भी बात की जाए तो साल का प्रारंभिक जो फेज रहेगा जून तक का समय यह थोड़ा कमज़ोर है। जुलाई से लगा करके दिसंबर तक का समय, मूल रूप से अक्टूबर तक का समय यह बहुत अच्छा रहने वाला है। कर्क राशि के लोगों को पुनः एक बार मैं सावधान कर दूं, अपने स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल लापरवाही न करें। एवं अगर किसी प्रकार की बुरी लत अगर आपको है, किसी प्रकार का अगर आपका खाना पीना डिस्टर्ब है, अगर आप नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, अगर आप ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए और बहुत जल्दी इनको छोड़ने का प्रयास करिए। अन्यथा आपको किसी प्रकार की बड़ी बीमारी इस साल के उत्तरार्ध में हो जाएगी। इसमें आप सावधान रहिए एवं अपने कार्य की तरफ अपना फोकस करिए। क्या उपाय करने चाहिए कर्क राशि के लोगों को? कर्क राशि के लोग कोशिश करें, अगर आपके आसपास में कहीं शिव मंदिर हो, प्राचीन मंदिर हो, जहाँ पर नाग देवता का भी अगर अलग से कोई मंदिर हो, तो वहाँ पर शनिवार को जाकर के उनका दर्शन पूजन आदि करना प्रारंभ कर दीजिए। नाग पंचमी पर अथवा किसी शुक्ल पक्ष की पंचमी पर भगवान सर्प का विशेष रूप से पूजन करिए। भगवान रुद्र का, भगवान शंकर का अभिषेक करिए एवं सर्पदोष के निवारण के निमित्त भगवान का पूजन अर्चन करना प्रारंभ करिए। इससे आपको बहुत हद तक लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा क्या करना चाहिए? इसके अलावा कर्क राशि के लोगों को तीर्थों की यात्रा करें एवं जहाँ पर मुख्य नदियाँ हैं वहाँ जाकर के दूध के द्वारा उनका अभिषेक करना प्रारंभ करिए। जलाशय का पूजन करना प्रारंभ करिए और अनुकूल फल आपको प्राप्त होंगे। भगवान शंकर की आराधना करिए, मंगल होगा। इसी कामना के साथ में नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।